ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। क्व उपदेशः क्व वा शास्त्रं क्व शिष्यः क्व च वा गुरु क्व चास्ति पुरुषार्थो वा निरुपाधे शिवस्य मे। क्व कहाँ उपदेश क्व कहाँ वा अथवा शास्त्रम शास्त्र क्व कहाँ शिष्य शिष्य क्व कहाँ चा और वा अथवा गुरु गुरु क्व कहाँ चा और अस्ति है पुरुषार्थ वा अथवा निरुपाधे उपाधि रहित के शिवस्य कल्याणकारी के मैं मुझ में सभी उपाधियों से रहित शिव स्वरूप मुझ में कहाँ उपदेश है, कहाँ शास्त्र है, कहाँ शिष्य है, कहाँ गुरु है। केवल इतना ही नहीं, मेरे लिए तो पुरुषार्थ मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ भी निरर्थक अर्थहीन है। आत्मज्ञान से रहते उपाधि वाला होता है। आत्मा की कोई उपाधि नहीं होती है। वह एक है या दो, जड़ है या चेतन, प्रकृति है या पुरुष, सृष्टि है या परमात्मा, यह कहना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वही सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं है। वह दिखाई नहीं देता फिर भी वह है, वह निष्क्रिय है फिर भी सब कुछ उसी से हो रहा है। उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वह शिव कल्याण स्वरूप है, जो स्वयं कल्याण स्वरूप है। जो शिव है उसके लिए कैसा उपदेश, कैसा शास्त्र। उपदेश तथा शास्त्र कल्याण के लिए ही तो है, जो स्वयं कल्याण स्वयं है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैंने इस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब मेरे लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं रह गए हैं। क्योंकि उपदेश तो अज्ञानी को ही दिए जाते हैं, शास्त्र भी अज्ञानी ही होते हैं। क्योंकि ज्ञान तो स्वयं शास्त्र है, उसकी वाणी ही शास्त्र है जो जीवंत है। पुस्तकों वाले शास्त्र मुर्दा है, ज्ञानी स्वयं गुरु होता है। अपने गुरुत्व प्राप्त कर लिया है, वह शिष्य भी नहीं है, ना ही उसे अब गुरु की कोई ज़रूरत है। उसे अब किसी पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है जो उसे प्राप्त हो गया है। उपलब्धि के पश्चात ये सभी बेकार हो जाती हैं, जिस प्रकार नदी पार हो जाने के बाद नाव बेकार हो जाती है।